स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में लिए गए हैं टोटल 20 प्रश्नों को। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में 20 ऐसे प्रश्न हैं जिनको हर एक पेपर में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स बिना किसी देरी के सीधा बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, किस सर्च इंजन ने भारत में अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद कर दिया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ब याहू, अर्थात याहू सर्च इंजन ने भारत में अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद कर दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, CPL के 2021 सीजन का आयोजन आज से हुआ। CPL का पूर्ण नाम क्या है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, कैरेबियन प्रीमियर लीग, अर्थात CPL का पूरा नाम कैरेबियन प्रीमियर लीग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, 27 अगस्त को विश्व भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड रॉक पेपर सीजर्स डे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, टेक्नो ने अपना पहला एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट भारत के किस शहर में लॉन्च किया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली शहर में, अर्थात टेक्नो ने अपना पहला एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट भारत के दिल्ली शहर में लॉन्च किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, चेक इंटरनेशनल ओपन का खिताब निम्न में से किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने जीता था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, जी साथियान ने, अर्थात चेक इंटरनेशनल ओपन का खिताब निम्न में से जी साथियान टेबल टेनिस खिलाड़ी ने जीता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में कौन RBI के कार्यपालक निदेशक ED के रूप में नियुक्त हुए हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, अजय कुमार, अर्थात हाल ही में अजय कुमार RBI के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में पूर्व कप्तान टेड डेक्स्टर का निधन हो गया है। वह किस देश के पूर्व कप्तान थे? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। हाल ही में पूर्व कप्तान टेड डेक्स्टर का निधन हो गया है। वह इंग्लैंड देश के पूर्व कप्तान थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में नेपाली एवं राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। इसमें प्रख्यात राजस्थानी लेखक भंवर सिंह सामोर को उनकी किस कृति के लिए पुरस्कृत किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति री सनातन दीठ के लिए, अर्थात संस्कृति री सनातन दीठ कृति के लिए पुरस्कार दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, नेपाली एवं राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें किस नेपाली लेखक को उनकी कृति किरायाको कोख के लिए पुरस्कृत किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, शंकरदेव ढकाल, अर्थात नेपाली एवं राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें शंकरदेव ढकाल नेपाली लेखक को उनकी कृति किरायाको कोख के लिए पुरस्कृत किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे CISF की अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, सुश्री मीना सिंह को, अर्थात सुश्री मीना सिंह को CISF की अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, किस भारतीय कलाकार को फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, रजनीकांत।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी को बोलना चाहेंगे कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले अपने मोबाइल फ़ोन पे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, 26 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, महिला समानता दिवस। अर्थात 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। तो साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कौन से दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है तो स्टूडेंट्स इस पे हमारे चैनल पे एक अलग से वीडियो बनाई गई है। तो ऊपर आई बटन में तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आप सभी को दे दिया जाएगा, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर से देख लेवें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस हाल ही में कितने अरब डॉलर का बाजार पूंजीकरण स्तर को छूने वाली देश की चौथी कंपनी बनी है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, 100 अरब। अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस हाल ही में 100 अरब डॉलर का बाजार पूंजीकरण स्तर को छूने वाली देश की चौथी बड़ी कंपनी बन चुकी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, डिजिटल मार्केटिंग गुरु ऑफ राजस्थान के खिताब से किसे नवाजा गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, मोहित पटेल को। अर्थात डिजिटल मार्केटिंग गुरु ऑफ राजस्थान के खिताब से मोहित पटेल को नवाजा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया की पीज ग्रेको ने किस खेल में जीता था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, साइक्लिस्ट खेल के अंदर ऑस्ट्रेलिया की पीज ग्रेको ने पहला स्वर्ण पदक जीता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, भारत ने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने में कामयाबी हासिल की। यह सड़क किस संस्था द्वारा बनाई गई थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, BRO संस्था के द्वारा बनाई गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त परीक्षण अभ्यास काजिंद 21 होगा? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी को एक बार पुनः बोलना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिले अपने ही मोबाइल फ़ोन पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, जातिगत अध्ययनों पर प्रख्यात किस शोधकर्ता का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर गैल ओमवेट का। अर्थात जातिगत अध्ययनों पर प्रख्यात डॉक्टर गैल ओमवेट शोधकर्ता का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला देश कौन सा राज्य होगा? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 20, हाल ही में किस प्रख्यात तबला वादक का निधन हो गया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, पंडित शुभंकर का। अर्थात हाल ही में पंडित शुभंकर प्रख्यात तबला वादक का निधन हो गया है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। साथ ही स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, क्योंकि स्टूडेंट्स आप सभी का एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ हो।